पंप की लड़ाई नहीं है, आम जनता की लड़ाई पंप वाले लड़ रहे हैं। रेट ज़्यादा होने से जो रेवेन्यू की जो इनकम थी गवर्नमेंट की वो दूसरे राज्यों में चली गई। सरकार से हमारा अनुरोध है, ये हड़ताल पूरी तरह से डिपेंड करती है सरकार पर। के द्वारा एम्बुलेंस और इमरजेंसी रिलेटेड जितने भी साधन हैं, जिनको इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ेगी उनके लिए छूट दे रखी है। सबसे ज़्यादा राजस्थान का वेट है पेट्रोल डीजल में और सबसे कम पंजाब का है। राजस्थान में पेट्रोल पंपों की हड़ताल खत्म, 10 दिन में होगा निर्णय। राजस्थान में पेट्रोल पंप एसोसिएशन द्वारा हड़ताल की गई थी और हड़ताल के आधे दिन के बाद में राज्य सरकार द्वारा जल्द ही इसको वार्ता करते हुए 10 दिन में निस्तारण करने का भरोसा दिलाते हुए हड़ताल खत्म करवा दी। इसके साथ ही राजसमंद के साथ ही पूरे राजस्थान में सभी जगह पेट्रोल पंप शुरू हो गए हैं, जहां पर नियमित रूप से पेट्रोल और डीजल की बिक्री की जा रही है। अब 10 दिन के अंतराल में राजस्थान सरकार द्वारा इस पर निर्णय लिया जाएगा। खास बात यह है कि पेट्रोल पंप एसोसिएशन द्वारा पंजाब की तर्ज पर राजस्थान में वेट लागू करने की मांग की थी। आपको बता दें कि पंजाब में करीब 13% रेट हैं जो वेट लिया जा रहा है, जबकि राजस्थान में 31% वेट वसूला जा रहा है, जिसकी वजह से राजस्थान में पेट्रोल और डीजल की कीमतें काफ़ी ज़्यादा हैं। ऐसे में अब ये वार्ता कब होती हैं, वार्ता में क्या निर्णय होता है, ये तो 10 दिन की समयावधि है और उसके बाद ही पेट्रोल और डीजल की कीमतें तय होगी और उसी आधार पर पेट्रोल पंप एसोसिएशन का निर्णय भी तय होगा। फिलहाल ये हड़ताल खत्म कर दी गई है, लेकिन आइए हम जानते हैं पेट्रोल पंप एसोसिएशन के अध्यक्ष कैलाश चौधरी व अन्य पदाधिकारी इस मामले को लेकर क्या कुछ कहते हैं कि आखिर इस तरह का कदम इन पेट्रोल पंप एसोसिएशन को क्यों उठाना पड़ा, ऐसे हालात क्यों उत्पन्न हो रहे हैं। राजस्थान में वेट की वजह से पेट्रोल पंप कारोबारियों को क्या मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है और आम जन पर कितना आर्थिक भार पड़ रहा है। आइए जानते हैं पेट्रोल पंप एसोसिएशन के अध्यक्ष कैलाश चौधरी व अन्य पदाधिकारियों से। आखिर हड़ताल को लेकर ये ऐसा निर्णय पेट्रोलियम एसोसिएशन डीलर्स ने क्यों लिया, जानते हैं पेट्रोलियम एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष कैलाश चौधरी व अन्य पदाधिकारियों से। ये आज से पेट्रोल पंप की अनिश्चितकालीन हड़ताल हो गई है, क्या कुछ कारण हैं और ये कब तक रहेगी? कारण सबसे बड़ा, भारत में सबसे ज़्यादा वेट राजस्थान में है, पड़ोसी राज्यों से 10-15 रुपये ज़्यादा है। बहुत वर्ष से सरकार से निवेदन कर रहे हैं, 2 दिन तक हमने 10 बजे से 6 बजे तक बंद रखा, ग्राहकों को सुविधा दी। और ये पंप की लड़ाई नहीं है, आम जनता की लड़ाई पंप वाले लड़ रहे हैं। जो फ़ायदा होगा वह एक आम जनता को होगा। जैसे 10 लीटर किसने पेट्रोल लिया तो उसको 100 रुपये का फ़ायदा होगा। आज अनिश्चितकालीन के लिए हमारी हड़ताल है, सरकार से आग्रह चल रहा है, बात चल रही है, सुनवाई करेगी तो पूरी जनता का भला होगा। लो सर, इसमें आपके साथ में और कौन कौन से संगठन हैं, क्या जुड़े हैं और कब तक ये हड़ताल रहेगी? देखो सर, हमारे प्रदेश लेवल पे ये जो हड़ताल का आह्वान हुआ है उसमें मुख्यतया तो पेट्रोल एसोसिएशन ही है, लेकिन अंडरग्राउंड सब साथ दे रहे हैं। मतलब खुल के अब आएंगे, वो अभी तक आए नहीं हैं, लेकिन उन सब का कहना ये है हम भी आपके साथ हैं क्योंकि फ़ायदा हमारा है। और सबसे बड़ा वेट हमारा राजस्थान का आसपास के सारे राज्यों से सबसे ज़्यादा है। 31% हमारा यहाँ पे पेट्रोल का दर है और 19% इसमें पेट्रोल और इसका है। तो सबसे ज़्यादा राजस्थान का वेट है पेट्रोल डीजल में और सबसे कम पंजाब का है। भाई सब इसमें मुख्य रूप से आप ये बताएं कि राजसमंद जिले में कितने पेट्रोल पंप है और वो उनका लगभग कितना कारोबार प्रतिदिन होता है, वो कितना प्रभावित हो रहा है? हमारे राजसमंद में करीबन 110 पेट्रोल पंप हैं, जो जिनमें से भी अभी 60 की जो स्थिति है वो बड़ी दयनीय है, जो हाईवे पंप है, क्योंकि उनका पूरा कारोबार ही ट्रकों से चलता है। और ट्रकों की स्थिति ये है कि वो यहाँ से 100 लीटर डीजल लेते हैं, बाकी का डीजल गुजरात से या हरियाणा से भरवाते हैं और वहाँ से अलग से टैंकियों में भरा के भी ले आते हैं। इससे हम सभी जितने भी पंप वाले हाईवे वाले हैं वो सभी बेतहाशा परेशान हैं और हम चाहते हैं कि इंटरनल हमने जो बात की है उससे ट्रांसपोर्टेशन भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है। वो भी कह रहे हैं कि हम अगर एक दिन में अगर निर्णय नहीं लेती है सरकार तो कल से या परसों से वो भी हमारे साथ हड़ताल में शामिल होंगे।
इस दौरान कोई आवश्यक अगर सेवाएं हैं उनके लिए कुछ छूट रहेगी, रियायत रहेगी, क्या स्थिति रहेगी? एसोसिएशन द्वारा एम्बुलेंस और इमरजेंसी रिलेटेड जितने भी साधन हैं जिनको इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ेगी उनके लिए छूट दे रखी है। उनके लिए 24 घंटे खुली सुविधा है, कहीं पे भी भरा सकते हैं। एक जो आपकी हड़ताल हुई है उसके बाद कुछ जगह से खबरें यह भी आ रही है, क्योंकि हालांकि आप लोग बता रहे हैं कि सिर्फ पेट्रोल पंप वालों की हड़ताल नहीं है, इससे जनता को हक की बात हम कर रहे हैं, जनता को भी राहत मिलेगी, मगर अभी कुछ खबरें ऐसी भी निकल के आ रही है कि कई जगह पर जो आपसे पेट्रोल डीजल ले जाते हैं, बल्क में ले जाते हैं और वो फिर खुदरा जो बेचते हैं दुकानों पर, वो काफ़ी महंगा बेच रहे हैं, उसको 150 रुपये 160 रुपये पर लीटर बेचा जा रहा था। आपको नहीं लग रहा कि ऐसी स्थिति में कस्टमर को ज़्यादा नुकसान हो रहा है? अभी तक तो ऐसी हमें जानकारी मिली नहीं है, क्योंकि 2 दिन तो हमने 10 से 6 बजे तक सुविधा दी थी। और राजसमंद ज़िले की बात करें तो सभी पब्लिक ने हमें सपोर्ट करा है, क्योंकि उनको प्री सूचना थी। रही बात आज से अनिश्चितकालीन करा है और कहीं ब्लैक कैसी चल रही है, जैसे आप सूचना बता रहे हैं, तो हम प्रशासन को बोलेंगे उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए। पेट्रोल पंप की हड़ताल के लिए आप बार बार ये कह रहे हैं कि जनता के हक की भी लड़ाई है, तो आगे अगर ये लड़ाई चलती है तो पहले तो कितने दिन तक चलेगी, आखिर ये स्थिति कब स्पष्ट होगी, और क्या आगे जाके जो सामाजिक संगठन और जो लोगों के संगठन है अगर व्यापार मंडल के, उनको भी साथ लाने की कोशिश होगी? सर पूरा प्रयास है सबको साथ लेने की, चलने की। सरकार से हमारा अनुरोध है, ये हड़ताल पूरी तरह से डिपेंड करती है सरकार पर। हम तो अनुरोध के लिए हाथ जोड़ के खड़े हैं, जिस दिन सरकार हमारा सहयोग करेगी हम पूरा जनता की सेवा में आ जाएंगे, जिस तरह हमने कोरोना में भी वॉरियर की तरह जनता की सेवा करी थी। इसके अलावा एक मुख्य पॉइंट ये है कि राजस्थान गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है उसका भी लॉस हो रहा है। सारे आंकड़े हमारी रिसर्च टीम ने, राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने गवर्नमेंट को दिए हैं। इस वेट ज़्यादा होने से जो रेवेन्यू की जो इनकम थी गवर्नमेंट की, वो दूसरे राज्यों में चली गई है। पड़ोसी राज्यों की रेवेन्यू एकदम से बढ़ गई है और राजस्थान की एकदम से कम हो गई है। तो सरकार से अनुरोध है पुनः कि इस पर ध्यान दिया जाए और सहयोग किया जाए। ये जो डिफरेंस है वो आपके पास शायद सूची भी थी, ये जो कितना डिफरेंस है आसपास के राज्यों से? हालांकि बताया जा रहा है कि जो सबसे सस्ता है वो पंजाब में है, गुजरात में पेट्रोल बहुत सस्ता है, तो आखिर ये असल में कितना डिफरेंस है? सर राजस्थान का जो पेट्रोल पे वेट है वो 31.4% है और डीजल का जो वेट है वो 19.30 है, और सबसे कम जो है वो पंजाब का है जो पेट्रोल में 13.77% है और डीजल में 9.92 है। इसी तरह अगर गुजरात की बात करें अपन, तो गुजरात में पेट्रोल पे 13.70% है वेट और डीजल का 14.90 है। तो सबसे ज़्यादा वेट आसपास के राज्यों को देखते हुए तो राजस्थान का सबसे ज़्यादा है। मेरे पास हरियाणा के भी है, पंजाब का भी है, दिल्ली का भी है, सबका है। तो इस आसपास को देखते हुए राजस्थान का वेट ज़्यादा है, और अगर इस वेट को समकक्ष करते हैं तो सरकार को हम ये विश्वास दिलाते हैं कि उनकी रेवेन्यू में कोई कमी नहीं होगी। पूरा हम इसका पूरा सर्च कर चुके हैं सर। हड़ताल कब तक चलेगी आप लोगों की? हड़ताल तो देखो हम प्रदेश के साथ है, प्रदेश का अभी तक यही है अनिश्चितकालीन। सरकार अगर हमें आज ही रियायत दे दे तो अभी चालू कर देंगे। हम किसी को परेशानी करने में नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और सरकार से जो मिल रहे हैं हमारे प्रदेश संगठन से हमारी वार्ता होने वाली है और बहुत जल्दी इसकी खुशखबरी आने की संभावना, ऐसी सूचना है। आपने सुना पेट्रोलियम एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष व अन्य पदाधिकारियों की आपने बात सुनी, किस तरह से पेट्रोल व डीजल की कीमतें अन्य राज्यों के मुकाबले राजस्थान में बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से न सिर्फ हाईवे किनारे जो पेट्रोल पंप हैं उनका कारोबार प्रभावित हो रहा है, बल्कि आम जन को भी काफ़ी नुकसान हो रहा है। आप जुड़े हैं जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। द मारुति नंदन ग्रैंड, नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल, राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।